नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ये जो स्वार्थी लोगों का जमघट, जिसको गठबंधन कहा गया, इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया, इस इंडिया गठबंधन की हवा निकाल दी। जो इस देश को लूटने की तैयारी कर रहे थे, उनके अरमानों पर पानी फिर गया। अब उनके यहाँ एक गीत गाया जाएगा, एक दूसरे से मिलके गाना गाएंगे, साथिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है अरमानों पे पानी फिरा है। एक ऐतिहासिक पल है आज देश के लिए, और नरेंद्र मोदी जी का जो उद्बोधन है बड़ा सारगर्भित है, जिसमें उन्होंने खास तौर से बहुमत और सर्वमत की बात की है। सर्वमत जो है, ये जो शब्द है, ये भारत के भविष्य का दर्शन कर रहा है और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनते हुए देखने के लिए हम लोग सब लालायित हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जो भविष्य की अब राजनीति है, वो राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव की है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में आज स्पष्ट कर दिया। और जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे उसमें नीतीश कुमार जी हैं, चाहे उसमें चंद्रबाबू नायडू हैं, चाहे उसमें पवन कल्याण है, चाहे उसमें जयंत चौधरी हैं, चाहे उसमें मांझी जी हैं, चाहे और भी, चाहे चिराग पासवान है, जो उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है नरेंद्र मोदी जी के लिए, यही असली लोकतंत्र है। और आज एक बात और साबित हो गई कि ईवीएम जिंदा है। ईवीएम जिंदा है और ईवीएम ईमानदार भी है। तमाम ये नौसिखिए जितने शहजादे थे, वरना छाती पीट पीट के कह रहे थे कि ईवीएम खराब है, ये प्रदर्शन कर रहे होते। मैं पूरे विपक्ष को ये आग्रह आज करना चाहता हूं कि भारत के लोकतंत्र और उसकी मर्यादाओं का सम्मान करना सीखे, देश का सम्मान करना सीखे, देश के गौरव को नमन करना सीखे, भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत करना सीखे। प्रधानमंत्री का अपमान, देश की संस्थाओं का अपमान, सुप्रीम कोर्ट का अपमान, संसद का अपमान, चुनाव आयोग का अपमान, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, जब तक ये इस तरह अपमान करते रहेंगे, भारत की जनता इन्हें सत्ता के सिंहासन को नहीं सौंपेगी। मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी की ये ऐतिहासिक जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। इसलिए जिस तरह से आज सभी ने इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार एनडीए का नेता चुना है, देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए सबसे कर्मठ, जुझारू और दूरदर्शी नेता के रूप में उन्हें स्वीकार किया है। मैं आज सभी एनडीए के साथियों को बधाई देता हूं, इस देश को बधाई देता हूं, देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं।